हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज का टॉपिक है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाया हुआ है। इट्स आल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्री। इसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पावर ट्रांसमिट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है और कंज्यूमर एंड तक पहुंचाई जाती है फ्रॉम जनरेटिंग एंड। ठीक है, इसके 4 की पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अल्टरनेटर लगा होता है। अल्टरनेटर का काम आप जानते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जर्नली हम 11 केवी पे अपनी इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करते हैं। उसके बाद में जनरेटिंग एंड पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये क्या करता है, जो हमने 11 केवी पे पावर जनरेट की है उसकी वोल्टेज को स्टेप अप करके 132, 220, 400 और 700 केवी में कन्वर्ट कर देता है। यूजुअली डिपेंड करता है डिस्टेंस पर कि कितने लॉन्ग डिस्टेंस में पावर ट्रांसमिट करनी है। उसके बाद में ये जो सेक्शन कहलाता है, ये हमारा कहलाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, ये वाला जो पूरा सिस्टम है हमारा प्राइमरी सिस्टम हो गया। उसके बाद में प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम रिसीविंग स्टेशन से कनेक्टेड होता है। रिसीविंग स्टेशन जो होता है ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रिसीविंग स्टेशन पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, इसकी प्राइमरी में टर्न ज़्यादा है और सेकेंडरी में कम है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ये जिस भी वोल्टेज पे हमारी पावर ट्रांसमिट हुई है 132, 220, 400, 700 जिस पर भी, उसको कन्वर्ट कर देता है स्टेप डाउन करके 33 केवी एंड 66 केवी में। उसके बाद में फिर ये जो सिस्टम कहलाता है यहाँ पर जो है, ये हमारा कहलाता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम। सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम के बाद में ये जो जो हमारी वोल्टेज होती है ये हमारी आती है इस ट्रांसफार्मर पे। ये भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसका यूजुअली काम क्या होता है, जो यहाँ से 33 केवी और 66 केवी वोल्टेज पे आई है हमारी पावर, उसको ये 11 केवी में कन्वर्ट कर देता है। ये जो हमारा सिस्टम है ये हमारा कहलाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब 11 केवी और यहाँ पे 33 केवी भी होता है कुछ केस में। उसमें क्या होता है कि जो हमारे बल्क जो कंज्यूमर होते हैं और जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे 11 केवी भी दी जाती है और कुछ टाइम 33 केवी भी हम सप्लाई करते हैं। तो वहाँ से हम इंडस्ट्री और बल्क कंज्यूमर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा दोस्तों, आपके घर के आसपास ही कुछ ट्रांसफार्मर रखे होते हैं। ये वाले ट्रांसफार्मर वो होते हैं, इनका काम क्या होता है, 11 केवी जो यहाँ से सप्लाई आ रही है ये उसको 433 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये जो 433 वोल्ट होती है ये जो हमारी वायरों के थ्रू हमारी गलियों के जो पोल्स होते हैं उनके थ्रू जाती है और हमारे कंज्यूमर एंड पे यानी कि हमारे घरों से कनेक्ट होती है, सर्विस कनेक्शन से कनेक्ट होती है। कुछ जगह ये 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम होता है पूरा का पूरा, और ये डायरेक्ट इंडस्ट्री को भी फीड किया जाता है, उसमें 3 फेज़ होता है, लेकिन घर के अंदर हमारी सिंगल फेज़ सप्लाई आती है। तो इस तरीके से वहाँ से हमारी वो जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो जनरेट होती है और कंज्यूमर एंड तक पहुँचाई जाती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। कुछ इसके पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, वाई वी यूज्ड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। हम ट्रांसमिशन के अंदर हाई वोल्टेज ही यूज़ करते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के अंदर एक फैक्टर होता है कि जो हमारी वोल्टेज होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, और हमारी जो पावर होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं हमारा करंट रिड्यूस होता है। करंट रिड्यूस होने से हमारे जो लॉसेज होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। साथ के साथ जो हमारे कंडक्टर का एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, वो भी कम हो जाता है। तो उससे हमारी कॉस्ट कम आती है, साथ के साथ हमारे लॉसेज रिड्यूस हो जाते हैं। इसलिए हम हाई वोल्टेज पर यूज़ करते हैं। दूसरा होता है मैक्सिमम हाई वोल्टेज या EHV इन इंडिया। अभी जो है फिलहाल इंडिया के अंदर 765 केवी है और 800 केवी भी है, ऐसा नहीं है, पर हम 765 केवी पे अभी करते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जनरली वी यूज्ड। जो हमारा ट्रांसमिशन को डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम होता है, जो वायर जो होती है 3 फेज जो होते हैं, वो क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं 3 फेज 3 वायर सिस्टम यूज़ करते हैं। कभी भी आपने ट्रांसमिशन में और उसमें 4 वायर नहीं देखे होंगे, 3 फेज ही यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद में चौथा पॉइंट है जनरेटिंग वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी इन इंडिया इज़ 11 केवी 50 हर्ट्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंडिया के अंदर जनरेटिंग वोल्टेज है वो 11 केवी है और फ्रिक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्स चलती है। फॉरेन कंट्री में 60 हर्ट्स होती है, वो अलग मैटर है। उसके बाद में देखते हैं जो हमारी
ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके अंदर जो रेटेड वोल्टेज होती है उसको हम कैसे पहचानते हैं? तो जो रेटेड वोल्टेज होती है किसी 3 फेज़ पावर सिस्टम की, वो किसके थ्रू दी जाती है? वो होती है हमारी आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज, समझ गए? लाइन टू लाइन वोल्टेज जो होती है आरएमएस वैल्यू हमारी रेटेड वोल्टेज कहलाती है, ठीक है? उसके बाद में एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। होप सो आपको सब दिख रहा होगा। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ट्रांसमिशन के 3 टाइप होते हैं। एक होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन, ठीक है? शॉर्ट ट्रांसमिशन हमारी 0 से 80 किलोमीटर तक होती है। इसमें जो यूजुअली वोल्टेज होती है वो 0 से 20 केवी होती है। इसका अच्छा एग्जांपल है 11 केवी के फीडर्स, ओके? दूसरी होती है ट्रांसमिशन, मीडियम ट्रांसमिशन। ये हमारी 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होती है। इसमें जो यूजुअली वोल्टेज होती है वो 20 केवी से 100 केवी तक होती है। इसका अच्छा एग्जांपल होता है 33 केवी और 66 केवी के प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? उसके बाद में देखते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ये हमारी होती है मोर देन 200 किलोमीटर्स और इसकी जो वोल्टेज होती है वो मोर देन 100 केवी। इसका एग्जांपल 110 केवी, 132, 220, 400 एंड 700 वोल्टेज। अब मैं इसको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये वाली जो लाइन है फर्स्ट वाली, ये हमारी कौन सी कहलाएगी? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे होती है और इसके अंदर आप वोल्टेज भी देख पा रहे हैं। उसके बाद में ये वाली जो लाइन है 33 और 66 के वे, ये हमारी मीडियम हो गई जैसे हमने यहाँ पे बताया। और ये वाली जो पूरा सेक्शन है ये हमारा हो गया शॉर्ट ट्रांसमिशन, ये काफ़ी कम डिस्टेंस पे होता है। तो दोस्तों ये था हमारा पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।